हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2024 के साइको की सीरीज़ में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी टेस्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ट्रैक मेमोरी टेस्ट। इस टेस्ट को हमें कैसे करना है, कैसे हमें जो डिफरेंट टाइप के ट्रैक्स हैं उस पे जो नाम लिखे रहते हैं उसको कैसे हमें मेमोराइज करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। और इसमें मैं ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा कि कैसे इसको याद रखना है और आसानी से आप 10 ट्रैक का जो पोजीशन है, 10 स्टेशन जैसे कह सकते हैं आप, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंस में पोजीशन रहती है उसको 10 जो पोजीशन है बहुत आसानी से आप 1 मिनट के अंदर उसे याद कर सकते हैं। ये टेस्ट भी एक मेमोरी टेस्ट का हिस्सा है और ये टेस्ट पिछली बार हमारे मेमोरी टेस्ट में पहले दिन ही पहले शिफ्ट में मेरा पेपर था और ट्रैक मेमोरी टेस्ट ही मेरे पेपर में आया हुआ था और बहुत ही सिंपल आया हुआ था। और उसमें जो टाइमिंग था उसको भी मैं इसमें बताऊंगा, तो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूंगा। ये वीडियो बहुत लास्ट में मैं लेकर के आ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने अब तक ट्रैक मेमोरी टेस्ट का जो वीडियो है कहीं ना कहीं आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो आपको अंतर कुछ ना कुछ दिखेगा और हो सकता है ये तरीका और लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखे और आपको आसान भी लगे। लेकिन जिस पर आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, अगर उस पर आपकी कमांड बन गई है और आप पूरे 24 क्वेश्चन अगर आप उसमें से आसानी से याद कर पाते हैं तो आप उसी तरीके पे बने रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये तरीका उससे बेहतर हो सकता है और आसानी से याद हो सकता है तो आप इस तरीके का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे देख रहे हैं तब थोड़ा सा अलर्ट रहने की आपको ज़रूरत है कि आपके पास कम से कम प्रैक्टिस करने का समय होना चाहिए, क्योंकि किसी भी बैटरी टेस्ट को लेकर के अगर आप कोई नया तरीका कभी भी अगर आप देखते हैं या जानते हैं तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम आपके पास 2-3 दिन 4 दिन का समय होना चाहिए। तो इसका आप ध्यान जरूर दीजिएगा। अब आते हैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को लेकर के। सभी लोगों को इंस्ट्रक्शंस पता ही होगा इसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 24 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 24 पोजीशन रहेगी, उस पर स्टेशनों के नाम या फिर अल्फ़ाबेट लिखे रहेंगे, उसको याद करना होगा। मतलब क्या है कि 2 सेट में ये पेपर आएगा, नंबर ऑफ सेट ये 2 सेट में आएगा। एक सेट में आपको 12 पोजीशन रहेगा, उसको याद करना होगा ट्रैक पे। दूसरा क्या है, यहाँ पे 2 मिनट का आपको टाइम, अभी तक सभी जगहों पे इस पे प्रैक्टिस होती थी। जब मेरा पेपर हुआ था और उस समय जब ट्रैक मेमोरी टेस्ट आया था तो उससे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए आते हैं, हर एक बैटरी टेस्ट से पहले इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उस इंस्ट्रक्शंस में मुझे टाइमिंग 2 मिनट के जगह पे 3 मिनट का टाइम हमें मिला था। मतलब कि 3 मिनट आपको मेमोरी पेज ओपन होगा, 3 मिनट में आप उसको याद करेंगे और 3 मिनट आपको मिलेगा क्वेश्चन वाला पेज, उसमें आपको 3 मिनट में उसे भरना होगा, उसे करेक्ट करना होगा। मतलब जब भी आपको टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा तब आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ाने होंगे, एक्यूरेसी भी आपको बढ़ानी होगी। अब मैं कह रहा हूँ कि एक्यूरेसी बढ़ाने का मतलब, तो कुछ लड़के ऐसा समझ रहे हैं कि एक्यूरेसी मैटर करता है। ये थोड़ी सी उनकी बेवकूफ़ी है। मैं कहूँगा कि अगर मैं कह रहा हूँ एक्यूरेसी बढ़ाने का तो मतलब क्या है कि जब टाइमिंग बढ़ेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके अगर इसमें से 12 में से 9 सही होते हैं या 10 सही होते हैं, तो जब टाइमिंग बढ़ जाएगा तो क्या ये एक्यूरेसी बढ़ेगी नहीं? 11 या 12 के 12 क्वेश्चन सही करने वालों की संख्या बढ़ेगी नहीं? तब आपका टी स्कोर प्रभावित होगा अगर एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी तो जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाने पड़ेंगे। हालांकि क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो उससे आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल अभी हम लोग 2 मिनट पे ही प्रैक्टिस करेंगे और वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। टारगेट हमें शुरुआत में 20 प्लस क्वेश्चन का कम से कम लेकर के चलना है और धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस बढ़ाते रहेंगे तो हमें 22 प्लस क्वेश्चन एग्जाम तक पहुँच जाना है कि कम से कम 22, 23, 24 इतने कम से कम सही होने चाहिए ट्रैक मेमोरी टेस्ट में, जिससे आपका स्कोर भी कम से कम बेहतर हो और डाउट में ना रहे आप कि मेरा टी स्कोर 42 से नीचे जा सके। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो मैं यहाँ पे डिजिट को लेकर के एक कोडिंग लिखा हूँ, ट्रिक लिखा हूँ, ये मैंने पिक्चर टू डिजिट वाले पोजीशन वाले टेस्ट में भी मैंने इसे बहुत ही डिटेल में बताया हुआ था, तो उतना डिटेल में मैं इसमें नहीं बताऊँगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत के 5-6 मिनट का, वो वीडियो का शुरुआत का 5-6 मिनट देख लीजिए, जिससे आप इस कोडिंग को थोड़ा सा अच्छे से समझ जाएँ। थोड़ा शॉर्ट में मैं यहाँ पर बता देता हूँ फिलहाल। अब देखिए यहाँ पर जो डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से लिखा हुआ है। और इसी तरह से सेम साउंड करता हुआ वहाँ पे आगे आप उसके सामने मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है। जैसे 0 को मैंने एग से डिनोट किया हुआ है, मतलब 0 मतलब एग अंडे जैसा होता है। ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे 1 को मैंने सन से डिनोट किया। 1 और सन दोनों सेम तरह के साउंड करते हैं और इसका हिंदी होता है सूरज। इसी से हम थोड़ा सा कोडिंग बनाएंगे। और एक तरीका और ये भी है ट्रैक मेमोरी टेस्ट को करने का, और दूसरा भी तरीका मैं बताऊंगा। फिलहाल ये तरीका इसलिए बेहतर हो पाता है मेरे लिए कि पोजीशनिंग याद करना आसान होता है
और आसानी से आप कम से कम 7 से 8 जो पोजीशन है ट्रैक का, जो स्टेशंस के नाम चाहे वर्ड जो अल्फ़ाबेट रहते हैं वहाँ पे उसके नाम का, उसकी पोजीशन बहुत आसानी से इससे आप याद कर सकते हैं और विदिन 1 मिनट। अब देखिए 2 को मैंने शू से डिनोट किया, जिसे जूता कहते हैं हिंदी में। सेम देखिए जो यहाँ पे डिजिट मैं पढ़ रहा हूँ, उसका जो वर्ड उसके सामने लिखा हुआ है वो सेम तरह के साउंड करते हैं। यहाँ पे 3 को मैं ट्री से, 4 को डोर से, 5 को नाइफ से, देखिए सेम साउंड कर रहा है। 6 को मैं विक्स से और 7 को हेवन से अर्थात स्वर्ग, 8 को मैंने प्लेट से और 9 को मैंने वाइन अर्थात शराब और 10 को मैंने हेन से मुर्गी। इस तरह से मैंने डिनोट किया हुआ है। डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका डिजिट टू पिक्चर वाले जो मेमोरी टेस्ट है उसमें मैंने बताया हुआ है, तो आप वो लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा और अच्छे से ये कोड कम से कम समझ में आ जाएगा। हालांकि जो लोग पहले से इसे देखे हैं तो उनको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो ये कोड आप इसे याद कर लीजिएगा। इसको याद करना भी ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि सिमिलर साउंड करता है, तो आप ये नहीं भूलेंगे कि 6 को क्या कोड हमने बनाया था। बहुत आसानी से सिमिलरली आप देख रहे हैं 6 को विक्स से बनाया हुआ है, तो इसे याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि 6 को आप प्लेट से भूल जा रहे हैं, ये नहीं, क्योंकि 6 और प्लेट का जो साउंड है वो सेम तरह का नहीं है। 8 और प्लेट का साउंड सेम तरह का है, तो आप इसे याद करने में भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप पढ़ेंगे, 1 से 2 बार में आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। अब देखिए ट्रैक मेमोरी टेस्ट को याद कैसे करना है, इसके लिए कौन सा तरीका है, ट्रिक क्या है, सबसे पहले इसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक तो है, यहाँ पे सिंगल लाइन बनी हुई है। यहाँ पे देखिए ट्रैक बना हुआ है, स्लीपर्स लगे हुए हैं और इसमें एक लाइन बस यहाँ पे खींची हुई है, मतलब यह है छोटी लाइन को दर्शाता है। और जहाँ पे ये डबल लाइन खींची हुई है स्लीपर्स के बीच में, वो बड़ी लाइन को दर्शाता है। ये आरडीएसओ की गाइडलाइन ने कहा हुआ है, ठीक है। तो एक छोटी लाइन यहाँ पे हो गई, छोटी लाइन यहाँ पे हो गई, एक छोटी लाइन यहाँ पे हो गई, यहाँ पे एक छोटी लाइन हो गई। हालांकि छोटी लाइन का उतना कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन एकाध नाम आप अगर चाहे तो छोटी लाइन को आधार मान के भी याद कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको आधार मान करके कोई भी नाम याद कराऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिक अगर आप एक ही मेमोरी पेज में लगाएंगे तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो छोटी लाइन बड़ी लाइन से इससे कोई भी मेरा मतलब नहीं है। अब देखिए क्या है, जैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा मेमोरी टेस्ट का, जो ट्रैक मेमोरी टेस्ट है, उसमें देखिएगा हमेशा 4 कॉर्नर आपको सेलेक्ट करने हैं। एक है हमारा यहाँ पे एक कॉर्नर हो गया, दूसरा कॉर्नर यहाँ पे हो गया, तीसरा कॉर्नर यहाँ पे देखिए ये हो गया और चौथा कॉर्नर हमारा यहाँ पे ये हो गया। हर एक मेमोरी टेस्ट में थोड़ा सा तिरछा ही आपको कॉर्नर दिखेगा, कोई ज़रूरी नहीं एकदम स्क्वायर बन रहा हो या फिर एकदम रेक्टेंगुलर बन रहा हो, 90 डिग्री पे ही कॉर्नर आपको दिखें। लेकिन आपको पूरे इमेज में हर जगह अगर आप देखेंगे तो 4 कॉर्नर पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे देखिए गया जो GYA यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हो सकता है इसको दर्शाया हो, कोई इतना आसानी से डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको मान के चलता हूँ। अगर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन वाला पेज होगा, अगर मान लीजिए इसको कोई वर्ड नहीं दिया होगा तो मतलब समझ जाइएगा कि ये गया जो स्टेशन का नाम है वो इसको ही दर्शाया है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं मान रहा हूँ कि ये वाला पोजीशन आपको, कॉर्नर वाली पोजीशन को ही GYA से डिनोट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे ट्रैक मेमोरी पेज में आपको 4 कॉर्नर डिसाइड करने हैं। चारों कॉर्नर पे आपको क्लॉकवाइज चलना है, ऐसे क्लॉकवाइज पोजीशन को याद रखना है, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज चलना है। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। आप उसकी पोजीशन लिख लीजिए। पहला पोजीशन एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया और चौथा हमारा ये हो गया। जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं जिससे नाम बनाया गया है, उससे आप कोई न कोई एक स्टेशन का नाम आप बना लीजिए। अब कई लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं उससे बहुत आसानी से स्टेशनों के नाम बन पा रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टेशनों के नाम नहीं बन पाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ABC लिखा हुआ है, ठीक है, PQR लिखा हुआ है। इस तरह से अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे रहेंगे तो नाम बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए होता क्या है, पूरे इमेज को अगर आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए ABC लिखा हुआ है और कहीं पे ARP लिखा हुआ है, कहीं पे AGP लिखा हुआ है, तो अगर सेम अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले कई यहाँ पे स्टेशनों के नाम लिखे हैं, तब थोड़ा सा आपको याद करने में दिक्कत होती है। तो जब भी आप नाम बना रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर तीनों वर्ड से मिलके बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप शुरुआत के 2 अक्षरों से मिलते हुए स्टेशनों के नाम भी आप बना सकते हैं। अब कोई ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कोई स्टेशन ही हो, कोई शहर का भी नाम आप रख सकते हैं। आपके गांव के आसपास में कोई गांव होगा, उसका भी नाम आप रख सकते हैं। आपसे मिलता जुलता कोई दोस्त का नाम होगा तो भी आप उसको रख सकते हैं। बस आपको 2 मिनट तक उसे बस याद रखना है। कोई भी आप ऐसा नाम बनाइए जो आप
आपने कभी सुना है, उससे मिलता जुलता नाम हो। तो अगर 2 वर्ड से 3 वर्ड से नाम नहीं, जैसे PQR से मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो लेकिन PQ से आप चाहे तो पाकिस्तान बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप बनाइए जिससे थोड़ा सा फ़नी हो और उसको याद करना आसान हो। अगर आपको सेम अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले कई नाम इसमें दिख रहे हैं, तो आप 2-2 वर्ड को चूज़ करके आप नाम बनाइए। अगर आपको देखने से एक ही वर्ड से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ABC है, उसके बाद से BRP है, ठीक है, तो आप A से अहमदाबाद बना लीजिए। ठीक है, भले ही ABC से कुछ भी अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, अजमेर ही बना लीजिए। A से अजमेर हो गया, भले ही ABC लिखा है, लेकिन अगर A से शुरू होने वाला कोई भी नाम इसमें अगर आपको ट्रैक में नहीं दिख रहा है, तो आप A से अजमेर भी बनाएंगे, तब भी आप जब क्वेश्चन पेज ओपन होगा तो ABC को ही आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें भी घबराना नहीं है आपको। अगर एक अल्फ़ाबेट से केवल एक ही नाम है यहाँ पे शुरू हो रहा है पूरे पेज में, तो आप कोई भी नाम बना लीजिए जिसका पहला अक्षर भी अगर आपको मैच करता है, तो आप उससे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो नाम बनाने को लेकर के कई भी जो भी तरीका हो सकता है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए आपको। अब आते हैं, हमने चारों कॉर्नर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। हर एक इमेज में 4 कॉर्नर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, जो पोजीशन पे आपको नाम याद रखने के लिए होगा। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे MUB जो यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा वाला, इस पर अगर स्टेशनों का नाम नहीं लिखा हुआ होता तो आप इसको कॉर्नर मान लेते। अगर MUB यहाँ पे लिखा होता तो आप इसको कॉर्नर मान लेते, इसको छोड़ देते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा। तो इस तरह से 4 कॉर्नर आपको हर एक इमेज में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं, इसका कोड थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे GYA लिखा है, जिसको हम गया स्टेशन से डिनोट करते हैं। दूसरा है कानपुर, KAN से डिनोट कर दिया है। तीसरा है यहाँ पे MUB, जिसे हमने मुंबई से। और चौथा है यहाँ पे KOL, कोलकाता से। देखिए यहाँ पे नाम बनाना बहुत आसान दिख रहा है, क्योंकि मैंने पहला जो क्वेश्चन था ये, इसीलिए मैंने आसान ट्रैक मेमोरी टेस्ट आपके सामने लाया है। और नेक्स्ट हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नाम बनाने वाला जो मेमोरी टेस्ट है, ट्रैक मेमोरी टेस्ट, उसको करेंगे, तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे देखिए 1 को मैंने किससे डिनोट किया था? सन से। सन मतलब धूप हो गया, सूरज हो गया, जिससे आप समझ लीजिए मतलब गया में धूप बहुत तेज होती है। ठीक है, पहला कोड हमने बना लिया। दूसरा है 2 से डिनोट किया, 2 अर्थात शू। शू मतलब क्या है? जूता। मतलब कानपुर में जूते बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। ठीक, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि कानपुर में शूज़ की फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है। शूज़ अगर आपने ये लाइन बस बना लिया तो आप समझ जाएंगे कि दूसरे वाली पोजीशन पे कानपुर लिखा हुआ है, ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बस इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हर एक वर्ड का जो डिजिट के साथ क्यों मैं अटैच कर रहा हूँ और उसको पोजीशन के आधार पे कैसे याद रखने के लिए तरीका बता रहा हूँ। तीसरा यहाँ पे ट्री है, ट्री अर्थात 3। ठीक है, मुंबई में पेड़ों की कटाई हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर मुंबई में बहुत ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं, इससे भी आप याद रख सकते हैं। मतलब ये लाइन आपको याद रहेगी 3 मिनट तक, तो डेफिनेटली आपको याद ही रहेगा। 2 मिनट मेमोरी पेज और उसके बाद 1 मिनट और। इसके बाद से चौथा है 4 अर्थात कोलकाता। 4 अर्थात कोलकाता, तो 4 मतलब डोर, दरवाज़ा रख सकते हैं। कोलकाता में ट्रेन जो है गेट तोड़ते हुए आगे निकल गई, या फिर दरवाज़ा तोड़ते हुए आगे निकल गई, जो क्रॉसिंग गेट होता है उससे आप याद रख सकते हैं। तो चौथे वाले पोजीशन पे कोलकाता है। तो ये 4 पोजीशन का आप कोड बना सकते हैं। मैंने इसीलिए अभी शुरू में आपको बताया था कि हर एक 1 2 3 4 का एक कोड होता है, एक वर्ड है, उससे आप याद रख लीजिए और उससे एक एक लाइन आप बस आप बना लीजिए। ये 4 पोजीशन आपके अब याद होंगे। दूसरा नंबर पे आपको क्या ढूंढना है कि एक ट्रैक ढूंढना है जिसपे सबसे ज़्यादा जो स्टेशनों के नाम इसमें दिए हुए हों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ये वाला ट्रैक आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको 4 स्टेशनों के नाम आपको दिख रहे होंगे, और एक ट्रैक आपको ये दिख रहा होगा जिसमें आपको 3 स्टेशनों के नाम दिख रहे होंगे। तो इस दोनों में से कौन मैं चूज करूं जो मेरे लिए आसान हो? देखिए इस वाले ट्रैक में अगर आप देखते होंगे तो एक स्टेशन का नाम लिखा है, दूसरे पे गैप रखा हुआ है, तीसरा स्टेशन पे नाम लिखा है, फिर उसके बाद से यहाँ पे गैप है, फिर यहाँ पे स्टेशन का नाम है, फिर यहाँ पे स्टेशन का नाम है, फिर गैप है। इस तरह से गैप स्टेशन का नाम, गैप स्टेशन का नाम, इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है ये। तो ऐसे में क्या होगा कि इसको हम स्किप करेंगे। ऐसे कंडीशन में हमें वो ट्रैक ज़्यादा आसान होगा चुनना जिस पे थोड़ा सा स्टेशन के नाम थोड़ा सा एक ही साथ लगे हुए हों। तो इसीलिए हम इस स्टेशन को हम यहाँ पे चूज़ नहीं करेंगे और हम केवल चूज करेंगे ये वाला स्टेशन का नाम। ये वाली लाइन हम चूज करते हैं जिसमें देखिए पहले वाले इस पे भी नाम लिखा हुआ है, इस पे भी नाम लिखा हुआ है और इस पे भी नाम लिखा हुआ है। ALB से हम इसको इलाहाबाद बना सकते हैं, LKN से हम लखनऊ लिख सकते हैं और MGL से हम मेघालय लिख सकते हैं। अब इसकी पोजीशनिंग कैसे करेंगे? 4 हमने पोजीशनिंग कर दी है, अब इसको हम लिखेंगे 5, 6 और 7।
5, 6 और 7, 5 को अर्थात मतलब 5 को हमने क्या लिखा था, नाइफ। नाइफ मतलब चाकू। इलाहाबाद में चाकू बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, या फिर आप लिख सकते हैं कि इलाहाबाद में एक आदमी ने चाकू से दूसरे आदमी का मर्डर कर दिया या फिर खून कर दिया, जो भी है। मतलब ये क्या हो रहा है कि इन तीनों जगहों पे जो पोजीशन है 5 अर्थात इलाहाबाद की, वो नीचे है। इसकी पोजीशन को लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 5 मतलब नाइफ जो इलाहाबाद से हमने कोड किया। 6 मतलब क्या है, विक्स। विक्स मतलब क्या है कि जो होठ पे लगाया जाता है। तो एलकेएन अर्थात लखनऊ। लखनऊ में क्या है कि महिलाएं ज़्यादा अपने मतलब लिप्स पे विक्स का यूज करती हैं, इस्तेमाल करती हैं मेकअप के तौर पे, या फिर आप समझ सकते हैं विक्स की फैक्ट्रीज है वहाँ पे लखनऊ में ज़्यादातर। तो ये आप इससे कोड बना सकते हैं। नेक्स्ट है मेघालय, MGL, जिसको हमने 7 से डिनोट किया है, और 7 का जो वर्ड है वो हेवन है। हेवन मतलब स्वर्ग। मेघालय में जो नेचुरल ब्यूटी है इतनी अच्छी है, जो एक तरह से स्वर्ग की तरह दिखता है। वहाँ पे जब आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पे बारिश होती है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो एक तरह से स्वर्ग की तरह वो फील होता है। तो इस तरह से आप पोजीशन इसकी याद रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 7 वर्ड का जो है यहाँ पे आपको डिजिट के आधार पे कोडिंग बना दी है, और आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। गया में धूप बहुत तेज होती है, दूसरा कानपुर में शूज़ की फैक्ट्री है, तीसरा पोजीशन पे ट्री अर्थात मुंबई में बहुत ज़्यादा पेड़ है, चौथा कोलकाता में एक ट्रेन है जो दरवाज़ा तोड़ के आगे निकल गई। 5 मतलब नाइफ, इलाहाबाद में चाकू से किसी ने मर्डर कर दिया अपने दोस्त का या फिर किसी का। या फिर एलकेएन लखनऊ में जो है विक्स की ज़्यादा फैक्ट्री है, या फिर वहाँ पे महिलाएं विक्स का ज़्यादा यूज़ करती हैं मेकअप के तौर पे। और 7वां नंबर है मेघालय, जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है कि एक तरह से स्वर्ग की तरह दिखता है। तो 7 पोजीशनिंग आपकी यहाँ पे याद हो गई। अब आते हैं हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के टाइम पे केवल 3 स्टेशनों के नाम बहुत ही सावधानी से देखेंगे, जिससे क्या होगा कि तुरंत जैसे ही पेज ओपन होता है सबसे पहले हम लोग उसी को करेंगे। हमारे सामने 7 जो है इमेज याद हो गए हैं, अब हमारे पास केवल 5 इमेज बचे हैं। तो वो हम जो लास्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले देखिए यहाँ पे VAN सबसे किनारे है, V और DNB और NAH। क्या करना है आपको, अगर सिमिलर वर्ड के जो लेटर हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो आप केवल एक तरीके से याद रख सकते हैं, DPR, ठीक है। DPR, क्या इस वर्ड से कोई और भी यहाँ पे वर्ड है? नहीं है, तो आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है। DPR यहाँ पे देखिए एक L शेप में बना हुआ है, DPR। इसको केवल हमें लास्ट तक याद रखना है, केवल लास्ट के 10 सेकंड में, और इसी को जैसे ही ओपन होगा पेज तुरंत हम इसको DPR को पोजीशनिंग देंगे। उसके बाद से हम सारा जो कोड बनाए हुए हैं उसके आधार पे हम पोजीशनिंग को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से अब देखिए यहाँ पे NAH बचा हुआ है और VAN बचा हुआ है, ठीक है। N और VN, V फॉर क्या है, वैन यहाँ पे है, गाड़ी यहाँ पे लिखी हुई है, और NAH यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नागपुर, इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो नागपुर हमारा सबसे लास्ट में है, जो कि एक को छोड़ करके है, ठीक। यहाँ पे VAN यहाँ पे लिखा हुआ है वैन, और यहाँ पे नागपुर यहाँ पे है, दोनों एक दूसरे के अंतिम छोर पे हैं, बीच वाली लाइन पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम V और N को छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम DPR को जैसे ही पेज ओपन होगा इसको हम सबसे पहले करेंगे, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन वाला पेज ओपन करते हैं। इसको याद करने के लिए 2 मिनट तक फिर से आप कोड को दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, और जो मैंने कहा है अभी, इसको लास्ट के 10 सेकेंड में ही केवल देखना है इसको। अभी आपके सामने क्वेश्चन पेज ओपन हो गया। लास्ट के 10 सेकंड में जो आपने पहले याद किया था, तो सबसे पहले हम उसको मार्क करेंगे। सबसे पहले देखिए 7वां नंबर का पोजीशन D हो गया, P हो गया और R हो गया। इसको हमने याद रखा था, L के शेप में बनाया हुआ था, तो D वाला पेज यहाँ पे, D वाला पोजीशन यहाँ पे था, D, P वाला पोजीशन यहाँ पे था, और R वाला पोजीशन यहाँ पे था। इसी तरह से L शेप में मैंने बनाया था। सबसे पहले इसको डिनोट कर लेंगे, अर्थात मतलब D वाला जो पोजीशन है, मतलब 7th का जो आंसर हो जाएगा, मतलब 7वां यहाँ पे पोजीशन पे D वाले पे होगा, आंसर उसका D हो जाएगा। P वाला पोजीशन यहाँ पे होगा, मतलब PTN का पोजीशन है यहाँ पे ये, मतलब 10वें का जो आंसर है वो A हो जाएगा। और R वाला जो है 11वां नंबर, वो इसका पोजीशन B हो जाएगा, मतलब 11वें का पोजीशन B हो जाएगा। 3 आंसर तुरंत आपके 10 सेकंड के अंदर ही आपके हो जाएंगे। उसके बाद से मैंने कहा था वैन और N वाला याद रखना है, मतलब VAN की पोजीशन A की जगह पे थी, तो A वाला हो जाएगा VAN, मतलब तीसरे का सही जवाब A हो जाएगा। उसके बाद से मैंने कहा था कि NA अर्थात नागपुर को देखना था, जो कि यहाँ पे सबसे लास्ट में नहीं था,
इस वाले पोजीशन पे था, सिंगल लाइन पे था, यही आपको याद रखना था। ये सिंगल लाइन पे भी है नागपुर। तो 8वें का जो सही जवाब हो जाएगा वो ई हो जाएगा, 8वां वाला पोजीशन ये हो जाएगा। तुरंत आपके शुरू के ही 15-20 सेकंड में ये 5 स्टेशनों के नाम आपके याद हो गए। आप चाहें तो जो अभी मैंने ट्रैक मेमोरी पेज ओपन किया था वहाँ पे 7 नंबर तक, 7 नंबर तक ही मैंने कोड बनाया था। आप चाहे तो 8, 9, 10 तक भी आप पोजीशन का कोड बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके 10 वाले इमेज आपको वहाँ से याद हो जाएंगे और लास्ट के 2-3 इमेज जो होंगे जो आप आसानी से देख करके तुरंत आपको याद करके जैसे क्वेश्चन पेज ओपन होता है तो उसको पहले कर सकते हैं। लेकिन मैंने केवल 7 डिजिट तक ही बनाया था। तो चलिए आते हैं अब एक एक पोजीशन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले पोजीशन पे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड नहीं लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि जो गया वाला पोजीशन था वो इसको डिनोट कर रहा था। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। मतलब पहले पोजीशन पे मतलब गया में धूप बहुत तेज़ होती है, तो चलिए ठीक है, पहला वाला जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा मैंने कहा था दूसरा कॉर्नर यहाँ पे ये है ई वाला पोजीशन। टू मतलब शू, शू को किससे डिनोट किया था, मतलब कानपुर में शूज की फैक्ट्री है, जूता वहाँ ज़्यादा बनता है। तो के ए एन वाला जो पोजीशन है वो यहाँ पे हो जाएगा, के ए एन वाला। उसके बाद से मैंने कहा था तीसरा कॉर्नर सबसे नीचे है, 3 को मैंने 3 को ट्री से डिनोट किया था और कहा था मैंने मुंबई में पेड़ों की कटाई होती है या फिर पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो भी आप याद रख लीजिए बस। यहाँ पे MUB का जो कोड है उसको आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप एम से भी मुंबई बना लेते, चाहे यहाँ पे अगर लिखा होता है MBA तब भी आप इसको मुंबई बनाते, तो आप एम यहाँ पे देखते एक ही है तो एम को यहाँ से आप डिनोट कर लेते 12th नंबर का। तो 12th नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चौथा पोजीशन, चौथा कॉर्नर हमारा यहाँ पे ये है। चौथे को हमने डिनोट किया था 4, अर्थात 4 को हमने डोर से डिनोट किया था, जो कि कोलकाता में एक ट्रेन जो है गेट दरवाजे को तोड़ते हुए आगे निकल गई। तो यहाँ पे KOL को डिनोट करेंगे और जो कि 9वें वाले का पोजीशन हो जाएगा। तो 9वें वाले का सही जवाब डी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने शुरू के यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये याद कर लिए और 4, 4, 8 आपके यहाँ पे आसानी से याद हो गए। उसके बाद से मैंने कहा था कि कोई एक और ट्रैक आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा जिसको आपको यहाँ पे याद करना है। तो हमने इस ट्रैक को नोट किया था, ठीक है, जिसमें आसानी से एक एक पोजीशन पे इस पे भी एक स्टेशन था, इस पे भी एक स्टेशन था और इस पे एक स्टेशन था। मतलब 5, 6 और 7 ये मैंने बनाया था, बस आप यहाँ जान लीजिए। और 5 को मैंने नाइफ से डिनोट किया था। नाइफ मतलब चाकू, मतलब कहा था कि इलाहाबाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को चाकू मार दिया। तो मतलब ए से जो बना हुआ वर्ड होगा वो यहाँ पे पोजीशन पे होगा 5 नंबर पे। मतलब ये ALB वाला जो पोजीशन है वो यहाँ पे हो जाएगा, ALB इसका पोजीशन हो गया यहाँ पे, ये डी हो जाएगा इसका सही जवाब। 6 को मैंने कहा था LKN से डिनोट, मतलब लखनऊ में जो महिलाएं हैं वो विक्स यूज करती हैं मेकअप के तौर पे। तो LKN का पोजीशन 6 हो जाएगा। इसके जगह पे ए लिखा हुआ है तो LKN वाली जो पोजीशन है उसका सही जवाब ए हो जाएगा, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। 7th नंबर हेवन से डिनोट किया था, जो कि मैंने कहा था मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है, नेचर वहाँ पे बहुत अच्छा है, तो एक स्वर्ग की तरह अनुभूति होती है वहाँ पे। तो दूसरे का जो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा MGL, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे कि जो भी इमेज यहाँ पे आपको याद कराया गया है सारा यहाँ पे आपके सामने ओपन हो गया और सारा इमेज यहाँ पे आपका करेक्ट भी हो गया। और कितनी आसानी से जो मैंने तरीका बताया था कि 12 के 12 इमेज आपके याद भी हो गए और तुरंत आप 2 मिनट भी नहीं लगेगा और तुरंत जल्दी जल्दी आप इसको सही कर ले जाएंगे। ये जो मैं ट्रैक मेमोरी पेज आपके सामने लेकर के आया हूँ ये थोड़ा सा आसान है क्योंकि स्टेशनों के नाम बहुत आसानी से आपको याद हो जा रहे हैं, मिलते जुलते दिख रहे हैं। अगला एक और वीडियो में लेकर के आऊँगा जिसमें मैं ट्रैक मेमोरी में जो स्टेशनों के नाम हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होंगे, 1-2 स्टेशनों के नाम ऐसे होंगे जो सिमिलर वर्ड से शुरू होंगे, जैसे NAH वाला जो वर्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं तो उसी तरह से हो सकता है NGB इस तरह से वर्ड हो। वहाँ पे हम कैसे स्टेशनों को याद रखेंगे वो भी आसानी से याद हो जाएगा आप जब प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने अभी बताया ही था कि N से आप नागपुर बना लीजिए, NG से आप नागालैंड बना लीजिए, तो इससे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। जब सिमिलर वर्ड हों तो आप 2 वर्ड से एक स्टेशन बना लीजिए, 2 वर्ड से एक स्टेशन बना लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप स्टेशनों के नाम बना रहे हैं वो तीनों वर्ड उसमें मिलते जुलते हों। तो जो मैंने यहाँ पे वीडियो में बताया आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये ट्रिक कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। और जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल पे बने रहिए। आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो सर्च कर भी वहाँ पर पहुँच
पहुँच सकते हैं, जिसमें साइको से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लड़के वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो ग्रुप बिल्कुल भी फ्री है। और जो लोग ALP 2025 की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे क्लोज ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करिए। और उस पे एक हम लोगों ने नॉमिनल चार्ज रखा है, और चार्ज इसीलिए रखा है कि वहाँ पे फालतू लोग मैसेज ना करें, बहुत ज़्यादा प्रमोशनल लिंक इस तरह की चीज़ें ना आएँ। वो क्लोज ग्रुप है, वीकली टारगेट वहाँ पे दिए जाते हैं। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको पढ़ने के बाद ही आप उस ग्रुप में जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इसका प्रैक्टिस अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।